पिछले 3 सालों में एक बार भी आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को या हमारे विधायकों को किसी भी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं बड़े दुख और दिल्ली की जनता के अन्याय के साथ ये बात कह रहा हूं। इन 3 सालों में आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अधिकारों को छीन लिया। रुक जाइए, शांति रखिए प्लीज, रुक जाइए 2 मिनट। ओम प्रकाश जी मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पुलिस पर कोई भी स्टार क्वेश्चन लिखता है तो यहां उत्तर नहीं आता। सर्विसेज पर कोई स्टार क्वेश्चन लगता है, यहां उत्तर नहीं आता। लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई स्टार क्वेश्चन लिखता है, इस सदन को अपंग बना दिया है, कोई उत्तर नहीं आता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई उत्तर नहीं आता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता कि दिल्ली के चुने हुए लोगों का सदन है? यहां दिल्ली पुलिस में आज अगर कोई भी एमएलए विधायक विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, कंझावला में जो घटना हुई है, मैं बड़ा पीड़ित हूं उस घटना से। उस पर कोई एमएलए क्वेश्चन लगा दे पुलिस के खिलाफ, उत्तर नहीं आएगा सदन में। किस लिए बैठे हैं? आपको अपनी चिंता है केवल, मुझे पूरी दिल्ली की चिंता है। धन्यवाद। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं, एलजी से जाकर कहिए, 10 बार जाते हैं एलजी के पास, एलजी से कहिए जाकर कि ये ऑर्डर वापस ले। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, ये न्याय, आप अन्याय मानते हैं, मैं कहता हूं ये न्याय है, इसको सहना पड़ेगा। सही है, बर्दाश्त करिए। किस पे? नहीं, क्यों चर्चा करवाऊं मैं? जब लैंड एंड बिल्डिंग में चर्चा नहीं हो सकता, पुलिस पे उन पर क्यों चर्चा करवाऊं मैं क्यों चर्चा करवाऊंगा? मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा। मैंने निर्णय लिया है, मैं किसी विषय पर विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाऊंगा। जाके एलजी से कहिए वो लेटर वापस। अध्यक्ष महोदय, घोषणा कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, एलजी से जाके कहिए वो वापस ले। मजाक बना दिया सदन का, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ये जो नए उपराज्यपाल महोदय आए हैं, वो हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जो है लिख के फाइल को वापस भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं रामवीर विदुड़ी जी को भी और एलजी साहब को भी, क्योंकि एलजी साहब की वकालत यही लोग करते हैं यहाँ पे, तो इनको मालूम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो वो कानून मानते, ना वो संविधान मानते, और अब एलजी साहब ये कहने लगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह है। अब सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लग गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को फैसला कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर कहा ही इसलिए जाता है कि आपको निर्देश है, ये आपको निर्देश है, ये आपको सलाह नहीं। एक सेकंड बैठिए, बैठिए। हाँ, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। बस करो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या बताइए। एक मेरा पॉइंट, हाँ बोलिए ना। 2 मिनट भाई, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरा मैं सुन लूं। क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे सुनने दीजिए प्लीज, बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की ओर से कहना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। वो ना, बैठ जाइए, चलिए आप वो कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए? नहीं, ये दिल्ली के एलजी के मुंह में ये बात क्यों डाल रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है के बहाने आप मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बात साफ हो गई। रामवीर विदुड़ी जी अब एलजी के सेक्रेटरी बन गए। सुन लीजिए, क्या पॉइंट किस नियम में है? नियम बताइए, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? माननीय सौरभ भारद्वाज जी, नियम क्या है? इस विधानसभा के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। नियम में उपराज्यपाल का नाम लेकर बैठ जाइए, गलत बयानी कर। सौरभ जी जारी रखिए आप। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि रामवीर विदुड़ी जी एलजी के सेक्रेटरी बन गए। नहीं, चपरासी कहना ठीक नहीं रहेगा, चपरासी कहना ठीक नहीं है। ये एलजी के सेक्रेटरी बन गए हैं। सौरभ जी बैठिए, मानी। अच्छा, ये बैठ जाइए भाई, मानी बैठिए, आप बैठिए। विदुड़ी जी आप बैठिए,
आप बैठ जाइए। नहीं, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप एलजी के प्रवक्ता हैं। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, एलजी ने गुंडागर्दी की है दिल्ली में। आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। बैठ जाइए। सारी दिल्ली को तबाह करके रखा हुआ। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये बड़े शर्म की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका दिल भी मानता है रामवीर विदुड़ी जी उपराज्यपाल महोदय के वकील बनके यहाँ पे सदन के आगे आए हैं। भाई माननीय सदस्यगण, मान्य